हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीस नर्सिंग एजुकेशन पुणी गोटे नुआ टॉपिक सहित आपको वेलकम करिछि। आज आम बहुत ही बिग हेल्पफुल हे भिडियोटा तो जमार भी एमएसएन रो मोस्ट टॉप जोटा का हमर गोल्डन रिपीटेड एमसीक्यू नेक आसी टॉप 50 एमसीक्यू रो मोस्ट हाईली जोटा अपकमिंग एग्जाम फॉर नर्सिंग में मोस्ट हेल्पफुल तो जमार भी सिंगल क्वेश्चन मध्य आपण माने मिस करबे बहुत ही हेल्पफुल अच्छी ठीक अच्छे। तो गत काली गोटे क्वेश्चन आमर रंग थिला आंसरटा तो आज आम डिस्कसन करबा देन आम स्टार्ट करबा आज क्लास मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रो जीआई ब्लीड एवं कार्डियोलॉजी रो मोस्ट डिजॉर्डर गुडा आम पढ़ा। तो आसंता काली गोटे क्वेश्चन जोटा कि 21 नंबर थिला आमर कोन कॉप्लिक स्पॉट आर ए क्लिनिकल फ्यूचर ऑफ कहार मिजल्स पर्टुसिस चिकन पॉक्स और रुबेला मु कोन आंसर कहितली ना आपण चिकन पॉक्स बोले कही जोटा कि भूल रे कही तो आमर किए कॉप्लिक स्पॉट रो क्लिनिकल फ्यूचर होची किए ना आमर मिजल्स ठीक अच्छे। मिजल्स है बोले केमती जानिबा मिजल्स रा गोटे आमर सर साइन कौन देखा आम साइन देखा 3CS जोटा कि आमर कौन कह जाए आमर कफ कफ हेबो देन आमर कंजक्टिवाइटिस एवं कोरिजा कोरिजा मीन्स कौन रनिंग नोज जोटा कि आमर एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक अच्छे। देन मिजल्स रो आउ गोटे क्वेश्चन मते आसी पारे कि आमर इनक्यूबेशन पीरियड केते दिन केते आमर 10 to 14 डेज ठीक अच्छे। तो ऑप्शन हे कौन ना आमर मिजल्स। तो जहाँ भी आप क्लास करेंगे आप जोटा भी किसी रंग अच्छी कि भूल अच्छी कि बुझी पारना कमेंट मत निश्चय जानवे नेक्स्ट क्लास में से विषय में डिस्कसन करवा। तो देखो तो नंबर 1 क्वेश्चन कौन कहला व्हिच पोजीशन इज द बेस्ट फॉर ए पेशेंट आफ्टर लिवर बायोप्सी को पोजीशन देबा गोटे पेशेंट लिवर बायोप्सी होती तो आफ्टर दैट आम कौन पोजीशन देबा ए कहला लेफ्ट लेटरल पोजीशन राइट लेटरल पोजीशन सुपाइन पोजीशन और टेंडनबर्ग पोजीशन कौन देबा ना में राइट लेटरल पोजीशन तो कौन ऑप्शन बी ही जीवा हमर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी ही जीवा हमर कौन करेक्ट आंसर राइट लेटरल पोजीशन कहीं की दबा ना देखो ये कहला लिवर बायोप्सी ठीक अच्छे। लिवर बायोप्सी केतबेले करा हुए जेतेबेले मनकर किछि जिनिसर फाइनल डायग्नोसिसटा जना पड़िबनी सेही केस रे हमर कोन जदि ब्लड टेस्ट यूएसजी किमा किछि स्कैन कला पर किछि एबनॉर्मल से माने देखिबा को पाइले जदि बट हमर कंफर्म डायग्नोसिसटा हे पार नथिबो ताहले सेही केस रे कोन बायोप्सी करा हुए तो सेथि पे कोन लिवर बायोप्सी करा हला। तो लिवर बायोप्सी आफ्टर आमे कौन आइडेंटिफाई कर लिवर रो मेनली आम जापर लिवर सिरोसिस लिवर कैंसर और हमर विल्सन डिजीज ठीक है। विल्सन डिजीज कौन विल्सन डिजीज हुई आमर कौन कपरटा डिपोजिट होते कोठे को पार्ट ना आमर मेनली लिवर देन लिवर ब्रेन किंबा किंबा आमर किडनी रे जदि लिवर रे ठीक अच्छे कहली जदि लिवर रे आमर मोस्ट इम्पोर्टेंट जदि कपरटा आमर जमा हेब तो कौन इफेक्ट करिवो ना लिवर सिरोसिस देखा जिवो जदि आमर किडनी रे हला डिपोजिट हेले तो कौन आमर रेनाल ट्यूब जोटा कि आमर प्रॉब्लम देखा जिवो जदि आमर ब्रेन रे डिपोजिट हेले ताहले कौन हम देखिबा आमे
नाम डिस्टोनिया जदि आईरे कपर जमा है ताहले कौन प्रोब्लेम देखा नाम कर्नियाटा प्रोब्लेम देखा ठीक अच्छे। तो ये सब आम कौन देखा जिते बेले आम लिभर बायोप्सी कराब। तो लिभर बायोप्सी करवा को साइट आमर टिश्यू नि जाए जदि क्वेश्चन आसो कौटी नंबर 8 एवं 9 इंटरकोस्टाल स्पेस ठीक अच्छे। तो आम जदि लेफ्ट लेटराल देबा ताहले जिते बेले लिभर बायोप्सी होती कौन प्रेशर पड़ो ना जहाँफल ब्लीडिंग रिस्क रहिबो। जदि आम सुपाइन पोजिशन देली सुपाइन प्रेशर टोटाली रही जोटा कि ओनली फॉर 2 आवर पे आम दे पारिबा। देन टेंडनबर्ग पोजिशन टा आम कौन को केस रे यूज हुए ना मन रखिथे टेंडनबर्ग केबे भी बायोप्सी केस रे जेकोसी भी बायोप्सी हो ठीक अच्छे बायोप्सी केस रे हमर यूज हेबो नाही पोजिशन आम देबा नहीं को केस रे देबा ना सब बेले टेंडनबर्ग पोजिशन को केस रे दिया हुए ना हमर शॉक रे आम को पोजिशन दिया हुए ना हमर टेंडनबर्ग पोजिशन टा दिया होची मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिथिबे हमर को पोजिशन ना हमर शॉक रे दिया है। बट आफ्टर लिवर बायोप्सी यू कैन गिव द पेशेंट पोजिशन इन राइट लेटरल पोजिशन ठीक अच्छे। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर को कहला द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस ए रे कहला हाई फैट डाइट एनकरेज अल्कोहल इनटेक इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। तो जिते भी आमर कौन हुए गोटे ऑप्शन अच्छी कीप द पेशेंट एनपीओ। तो जिते बेले कौन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस अच्छी ताहले आम कौन रखा पेशेंट को ना हाई फैट डाइट देवा एनकरेज अल्कोहल इनटेक कहवा मेनली आम कौन कहवा फास्ट एक्यूट कि पेशेंट को आम कौन एनपीओ और रखा ठीक अच्छे। पेशेंट को आम कौन ना एनपीओ रखा एनपीओ कहीं रखा जेहेतु कौन नामर पैंक्रियाटाइटिस माने कौन नामर इन्फेक्शन ऑफ द पैंक्रियास। तो जदि आम कौन इन्फेक्शन होती जेहेतु पैंक्रियास रे से आम कौन तो जदि आम रेस्ट देवा पैंक्रियास को ताहले आम कौन पैंक्रियास इन्फेक्शन टा कमी जीवो किसी मत जदि आम खाइबा को देवा कौन करवा ठीक अच्छे ताहले इन्फेक्शन टा आहरी बढ़ी जीवो। तो ये केस रे आम कौन दे पारिबा तो जेहेतु आम एनपीओ रखिले पेशेंट को तार ये केस रे आम कौन देबा ना आम दे पारिबा कौन आईवी फ्लूइड। जदि एनाल्जेसिस पेन हम ताहले कौन आईवी एनाल्जेसिस आम दे पारिबा ठीक अच्छे। तो हाई फैट डाइट कहीं देवानी जिते बेले हाई फैट डाइट देवा ठीक अच्छे जदि हाई फैट डाइट देले फैटा आमर कौन कन्वर्ट होता है कौन रिलीज करता है ना आमर कोलेसिस्टोकाइन जदि कोलेसिस्टोकाइन रिलीज करते हैं हम कौन पैंक्रियास। तो पैंक्रियासटा कौन स्टिमुलेट करवा पुणी स्टिमुलेट कलापर जहाँफल कौन आमर पेनटा आमर इनक्रीज से आमर हाई फैट डाइट कंट्रा इंडिकेटेड इन आमर पैंक्रियाटाइटिस। तो ये आम कौन रखा पेशेंट को ना कीप द पेशेंट विथ एनपीओ नीड फॉर ओरल किसी देवानी। देन क्वेश्चन नंबर 3 ए पेशेंट विथ सस्पेक्ट एपेंडिसाइटिस शुड नॉट रिसीव कौन रिसीव करनी आईवी फ्लूइड पेन असेसमेंट हीट पैड ऑन द एब्डोमेन और वाइटल साइन मॉनिटरिंग कौन नामर हीट पैड ऑन द एब्डोमेन ऑप्शन सी ही आमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन
Which assessment finding is the most characteristic of acute pancreatitis? जिते भी क्वेश्चन रहिबो सबु आमर कोन नर्सिंग प्रायोरिटी बेस ठीक अछि। तो ये कहला which assessment is finding most characteristic of acute pancreatitis एरे कहला left upper quadrant pain, epigastric burning only, generalized itching or light lower quadrant pain or MC burning point। तो कौन acute appendicitis which is indicate कौन MC burning point most important। तो ऑप्शन डी ही हमर कौन करेक्ट आंसर। देखो यहाँ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट which electrolyte imbalance in the commonly associated with prolonged vomiting। जदि गोटे पेशेंट कौन हो रोचे कौन प्रोलंग वोमिटिंग ताहले हमें को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस देखा जीवो ना एरे कहला हमर कौन हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपर मैग्नेसीमिया। तो कौन हम ना देखो तो ये कौन कहला प्रोलंग वोमिटिंग जिते बेले कौन प्रोलंग वोमिटिंग हुए बुझुन तो मोस्ट इम्पोर्टाट यहाँ ये 3-4टा क्वेश्चन मोस्ट सब पिला भूल करके आसते बहुत थर भूल भी होती। देखो तो जिते बेले आमर मनकर गोटे पेशेंट वोमिटिंग है ताहले कौन आमर एबीजी रे कौन देखा जीवो आर्टेरियल ब्लड गैस रे सेटा कहबी। तो जिते बेले वोमिटिंग है वोमिटिंग केते बेले हुए जिते बेले आमे स्टोमाक रो कौन वोमिटिंग ऑब्वियसली स्टोमाक रू ही हम जदि स्टोमाक रो हेबो ताहले कौन HCl हाइड्रोक्लोरिक तो HCl प्रोडक्शन टा कौन आमर डिक्रीज हो जिवो। तो HCl सिक्रेशन टा जदि डिक्रीज हेबो ताहले कौन देखा जीवो डिक्रीज हेले आमर मेटाबॉलिक अल्कालोसिस मोस्ट इम्पोर्टाट मन रखिए मेटाबॉलिक अल्कालोसिस केते बेले ना आमर वोमिटिंग केसे कौन देखा हुए ना आमर मेटाबॉलिक अल्कालोसिस जिते बेले मनकर डायरिया पेशेंट ठीक अच्छे मनकर कौन है आमर डायरिया। तो डायरिया केस रे कौन डायरिया रे कौन आमर कौन सेठी वोमिटिंग रे आमर कौन HCl टा डिक्रीज होतला एठी कौन हेबो ना आमर बाइकार्बोनेट आमर कौन लॉस हेबो जहाँ पर कौन कौन देखा जाबो एबीजी रे आमर कौन मेटाबॉलिक एसिडोसिस मन रखिले। जदि वोमिटिंग केस रे कौन हेबो ना आमर मेटाबॉलिक अल्कालोसिस ठीक अच्छे मोस्ट मैंने बहुत थर एग्जाम रे आसछि एटा जदि वोमिटिंग केस रे आउ थे क्लियर कर देछि वोमिटिंग मेटाबॉलिक अल्कालोसिस देखा जीव एबीसी चेंजेस इन जदि डायरिया डायरिया रे कौन हुए ना आमर मेटाबॉलिक आमर एसिडोसिस देखा जाए ठीक अच्छे। तो ये आम कौन देखा आमर कौन वोमिटिंग हेले कौन हुए आमर कौन सोडियम लेवलटा कौन डिक्रीज सोडियम टू नॉर्मल लेवल केते आमर 135 रु 145 जदि सोडियम लेवलटा डिक्रीज हुए ताहले कौन देखा हाइपो कालेमिया। सो ऑप्शन बी ही जीवा आमर कौन राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला ए पेशेंट विथ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन शुड इनिशिएट बी
जदि गोटे पेसेंट कौन देखा जाउछि ना हमर बावेल ऑब्स्ट्रक्शन देन कौन आम स्टार्ट करवा हाई फाइबर डाइट एनपीओ विथ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब decompress as per prescribed, encourage the laxative, give oral fluid. कौन नाम है एनपीओ यदि किसी बावेल ऑब्स्ट्रक्शन रोचे ताले कौन करबा ना एठी कौन एनपीओ रखिबा विथ एनजी ट्यूब खाद्य देवानी कौन पाई जेहेतु ऑब्स्ट्रक्शन टा रोचे सेति पे हम कौन पेशेंट को हम कौन एनपीओ रखिबा then next question कौन कहूची देखो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब each and every question is very important कहला which stool finding is commonly seen in the upper GI bleed तो जदि भी किसी क्वेश्चन आंसर भूल होची कि कौन होची कि किसी डाउट होची आपण कमेंट मते निश्चय जानबे नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करबा ठीक अछि जहाँ भी किसी भूल हो कि ठीक अछि कि जहाँ भी एवरीथिंग यू कैन कमेंट इन द वीडियो कमेंट बॉक्स तो यूट्यूब रे जहाँ भी कमेंट बॉक्स आप जनइबे नेक्स्ट क्लास हम से विषय डिस्कशन करबा ठीक अछि तो एठी कहला व्हिच टूल फाइन इन कमनली सीन इन अपर जीआई ब्लीड हम कोन देखा जाए ना ए रे कहला क्ले कलर स्टूल मेलिना जोटा के मेलिना कोन कहते हैं ब्लैक कलर स्टूल ग्रीन स्टूल और व्हाइट स्टूल जिते बेले भी कोन देखंतु अपर जीआई ब्लीड हुए अपर जीआई जो ब्लीड हम ताहले हम मेनली कौन देखा हम कौन मेलिना और ब्लैक और टेरी स्टूल तो कौन हो ऑप्शन बी ही आमर राइट आंसर देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन कहला एठी क्वेश्चन कौन कहूची ना द नर्स शुड मॉनिटर व्हिच पैरामीटर मोस्ट क्लोजली इन सीवियर डायरिया जदि आम सीवियर डायरिया होची तार को पैरामीटर टा मेनली आम कौन मॉनिटर करबा ए रे अछि हमर कौन हियरिंग हेयर ग्रोथ विजन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कौन हियरिंग तो केबे मते हियरिंग रो किछि लिंक नाही हेयर ग्रोथ रो मते किछि लिंक नाही विजन रो मते किछि प्रॉब्लम होने कौन जेहेतु हमर डायरिया होचे तो कौन फ्लूइड लॉस रे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो कौन हम ऑप्शन डी ही जीवो हमर राइट आंसर जदि बेसी ब्लीडिंग ही जीवो डायरिया ही जीवो ताहले कौन हबो मेनली हमर कौन देखा जाए मे बी पेशेंट गोज टू कौन हाइपोवोलेमिक शॉक अधिक परिमाण आम कौन फ्लूइड लॉस हे डायरिया रे तो कौन शॉक जेहेतु कौन से डायरिया पेशेंट मैंने कौन होती आमर वीक हो जाती से आम कौन आईवी फ्लूइड गुड़ाक आम दे तो आरएल केस ड्रग को अभी फ्लूइड आम प्रिफर कर मेनली आरएल किंबा आम एनएस दे था और ता सहित आम एंटीबायोटिक कौन मेट्रोनिडाजल और आमर कौन इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन ता छड़ा प्लस एड हुए आमर कौन प्रोटोन पंप इनहिबिटर जोटा कि आमर पांटोप्राजोल कि ओमेप्राजोल जहाँ भी आमर दिया हुए देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच नर्सिंग इंटरवेंशन हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर ए पेशेंट विथ एक्टिव जीआई ब्लीड एक्टिव जीआई ब्लीड तो कंटिन्यू ब्लीडिंग रोचे एक्टिव जीआई ब्लीड ताहले फास्ट आम नर्सिंग इंटरवेंशन कौन रहिबो हाईएस्ट प्रायोरिटी कहला ऑफर हाई फाइबर डाइट देवा मॉनिटर वाइटल साइन एंड साइन ऑफ शॉक एनकरेज वॉकिंग प्रोवाइड वार्म कंप्रेशन हाई प्रायोरिटी कौन देवा कौन टू मॉनिटर वाइटल साइन एवं शॉक ऑप्शन बी ही जीवा हमर कौन करेक्ट आंसर
कहीं जिते भी आम कौन जदि मॉनिटर वाइटल साइन आम चेक करवा ए केस रे कौन हुए ना एक्टिव जीआई ब्लीड रे आम कौन टाकीकार्डिया देखा आम कौन ब्लड प्रेशर आम कौन डिक्रीज होता है कौन साइन ऑफ शॉक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा ये तो समस्ते जानते व्हिच विटामिन कॉमनली डेफिशिएंसी इन द पर्निशियस एनीमिया विटामिन ए सी विटामिन B12 और डी कौन विटामिन सी B12 which is deficiency of pernicious anemia। then next question jiba a patient with liver cirrhosis develop confusion and गोटे पेशेंट लिवर सिरोसिस अच्छी कौन देखा जाଉଛି कन्फ्यूजन ड्राउजीनेस देन व्हिच कॉम्प्लिकेशन मोस्ट लाइक तो कौन कॉम्प्लिकेशन आम देखा मेनली कौन ना हेपाटिक एनसेफेलोपैथी गैस्ट्राइटिस पेप्टिक अल्सर और पैनक्रियाटाइटिस। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एटा देखा आम एठी कहला कौन गोटे पेशेंट लिवर सिरोसिस कौन देखा जाଉଛି कन्फ्यूजन एवं ड्राउजीनेस बुझे दूँ भल से पेशेंट अच्छे आमर कौन लिवर सिरोसिस कौन साइन सिम्पटम देखा जाଉଛି आमर कन्फ्यूजन प्लस आमर ड्राउजीनेस अच्छी यह तार कौन कॉम्प्लिकेशन देखो आमर लिवर नहीं कि जो लिवर सी कौन आमर हेल्दी सेल जहाँकि आमर कौन किए ना आमर फाइब्रोटिक सेल रे आमर कौन रिप्लेस होता है जहाँफल जदि लिवर आगरू जहाँ काम करूला फाइब्रोटिक सेल सेटा कौन एवं लिवर सिरोसिस केस रे कौन से करें जदि मेन है लिवर काम कौन लिवर मेन काम कौन लिवर कौन करें ना आमर बॉडी रू टॉक्सिसिटी कौन आमर टॉक्सिसिटीटा रिमूव करें बॉडी रू जिते बेले आमर कौन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और बॉडी मेटाबॉलिज्म थाए ताहले कौन आमर कौन एमोनियाटा आमर कौन रिलीज होता है एमोनियाटा रिलीज होता है जदि लिवर खराब थी लिवर सिरोसिस में लिवर ऑब्वियसली खराब अच्छी ठीक अच्छी तो लिवर सिरोसिस जहाँ फल आमर कौन हुए ना आमर एमोनिया लेवलटा कौन इनक्रीज हो जदि एमोनिया लेवलटा इनक्रीज हुए ताहले कौन ब्लड किंबा ब्रेन रो बैरियर गुड़ाक क्रॉस करके जीव जहाँ फल ब्रेन एवं तार बॉडी पार्ट कौन हम ना आमर कौन स्वेलिंग हम जहाँकि कौन आमर हेपाटिक एनसेफेलोपैथी देखा जाए थाए तो कौन हो ऑप्शन ए हो आमर करेक्ट आंसर। Then come to the next question. Which food should be avoided in the peptic ulcer disease? Peptic ulcer disease रे आमे को फूड टा आमे एवॉइड करबा पेप्टिक अल्सर देखंतु पेप्टिक अल्सर मेनली केते टाइप दुई टाइप देखा जाए गोटे है आमर कौन गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर और आउटे अच्छे आमर कौन ड्यूडेनाल पेप्टिक अल्सर तो ये कही दूसरी आमर गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर
ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେପ୍ସି ଅଲ୍ସରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଫୁଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଡ଼୍ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଥ୍ରୁ କେଉଁଠି ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ ଆସିଲା। ଫୁଡ଼୍ଟା କେଉଁଠି ଆସିଲା ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟା କ'ଣ ପେନ୍ ହେବ। ପେନ୍ ହେଲେ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫୁଡ଼୍ ହେଟର୍। ଫୁଡ଼୍କୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଟ୍ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମର ୱେଟ୍ଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥାଏ, ୱେଟ୍ ଲସ୍ और ଆମର କ'ଣ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଇନ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର୍। ଯଦି ଆମର ଡ୍ୟୁଡେନାଲ୍ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟୁଡେନାଲ୍ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର୍ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଫୁଡ଼୍ଟା ଗଲା ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ ଦେନ୍ ଡ୍ୟୁଡେନମ୍କୁ ଆସିଲା, ଡ୍ୟୁଡେନମ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ପେନ୍ଟା କ'ଣ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା। ପେନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ଯିବ ନା ଆମର ଫୁଡ଼୍ ଲଭର୍। ତ ଡ୍ୟୁଡେନାଲ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର୍ ଯେ ଡ୍ୟୁଡେନାଲ୍ ହେଉଛି ଫୁଡ଼୍ ଲଭର୍, ଯାହା ଏଇ କେସ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମର ମେନଲି କ'ଣ ୱେଟ୍ଟା ଆମର ଗେନ୍ ହୁଏ। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଆମର ନା ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର୍ ପାଇଁ, କୋ ଫୁଡ଼୍ ନା ଆମର ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ଼୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏଭଏଡ଼୍ ଇନ୍ ଦ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର୍। ଦେନ୍ କହିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ନର୍ସିଂ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଇନସର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଜି ଟ୍ୟୁବ୍। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜି ଟ୍ୟୁବ୍ର ମୋଷ୍ଟ କନଫର୍ମେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ, ଏନ୍ଜି ଟ୍ୟୁବ୍ର କନଫର୍ମେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଏକ୍ସ-ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମେନ୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୋଷ୍ଟ କନଫର୍ମେଟରି ଟେଷ୍ଟ ଏନ୍ଜି ଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ଏକ୍ସ-ରେ। ତ ଏକ୍ସ-ରେରେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଚେକ୍ ଠିକ୍ ସେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା କ'ଣ ଏ ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫିଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବା, କ୍ଲାମ୍ପ ଦ ଟ୍ୟୁବ୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି, ରିମୁଭ୍ ଦ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଫ୍ଟର 1 hour ଅର୍ verify the tube placement before use। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏନ୍ଜି ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମର ଫିଡ଼ିଂ ଦେଉଛ ରାଇଲ୍ସ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ତ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଚେକ୍ କରିବେ କି ଆମର ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ନର୍ସିଂ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍। ଯଦି ଆମର ଏନ୍ଜି ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଚେକ୍ ନ କରିବା, ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଭଏସ୍ ଯଦି ଲଙ୍ଗସକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ୱାନ୍ସ ଯଦି ଲଙ୍ଗସକୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ଲଙ୍ଗସରେ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ପାର୍ଟିକଲ୍ ଦେବା କ'ଣ ସଡ଼ନ୍ ଆମ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେବାର 90% ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏନ୍ଜି ଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଡ଼ିଂ ଦେବା ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट विथ कॉफी ग्राउंड वोमिटस। जदि वोमिटिंग कौन कॉफी ग्राउंड देखाला ताहले आमे को केसर ब्लीडिंग कहबा ना अपर जीआई ब्लीड, एपेंडिसाइटिस, कोलेसिस्टिस और कॉन्स्टिपेशन। जदि कॉफी ग्राउंड वोमिटिंग देखा ताहले कौन हमर यूजीआई ब्लीड, अपर जीआई ब्लीड वी कैन सस्पेक्ट हे बोले आमे जानि। देन एठी कहला which diet is recommended for a patient with acute diarrhea। को फूडटा आमे देबा गोटे पेशेंट एक्यूट डायरिया रे सफर अछि। हाई फैट डाइट, इजी डाइजेस्टेबल एंड लो फैट विथ एडिक्वेट फ्लूइड, स्पाइसी डाइट और फ्राइड राइस। कौन
ना आमर इजिली जोटा कि डाइजेशन कर लो फैट विथ एडिक्वेट आम कौन फ्लूइड देवा। तो ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच इन्फ्लेमेशन a patient with the inflammatory bowel disease IBD report frequently bloody diarrhea, what is the nurse period? गोटे पेसेंट कौन आईबीडी पेसेंट जोटा फ्रिक्वेंट देखा जाए कौन आमर झाड़ाटा कौन ब्लड टाइप ब्लड किसी आम कौन कह तो नर्स फास्ट प्रायोरिटी आमर कौन रही तो रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करवा मना करवा देन एसेस द हाइड्रेशन एंड द मॉनिटर द ब्लड देन कहला एनकरेज टेटानियस एक्सरसाइज एंड डेली असेसमेंट कौन ना आम हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करवा एवं मॉनिटर फॉर ब्लड। ठीक है देन आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन कौन कही व्हाट इज द नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द हाईएस्ट प्रायोरिटी देवा फॉर ए पेशेंट विथ परसिस्टेंट वोमिटिंग एंड डायरिया होची जदि कौन परसिस्टेंट वोमिटिंग हैला एवं डायरिया फास्ट प्रायोरिटी आम कौन देवा ना डिस्टर्ब द स्लीप पैटर्न डेफिसिट वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम सोशल आइसोलेशन और इम्पेयर्ड मेमोरी कौन ना सब बेस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी आम कौन देवा ना आमर डेफिसिट द फ्लूइड वॉल्यूम ऑप्शन बी ही आमर राइट आंसर। तो सब बेले कौन देखा जिते भी आम जदि किसी डायरिया हो वोमिटिंग कौन आम कौन फ्लूइडटा लॉस होचे से कौन फ्लूइड रिप्लेसमेंट करवा कौन देखा जाए फ्लूइड रिप्लेसमेंट कराए ड्यूरिंग द डायरिया एवं वोमिटिंग केसेस। Then which cardiac biomarker is the most specific diagnosis for MI? Most important एटा जदि आम डायग्नोसिस मोस्ट देखो मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोसिस फॉर MI जदि क्वेश्चन आस मोस्ट स्पेसिफिक आउ क्वेश्चन आसे बेले बेले कि मोस्ट आमर एलडी मार्कर आउटे आसछि मोर आमर कौन सेंसिटिविटी मार्कर। ठीक अच्छे तो जदि क्वेश्चन आसला आमर तो मोस्ट आमर जदि स्पेसिफिक मार्कर होची के आमर ट्रोपोनिन आई जदि क्वेश्चन कर मोस्ट इजी मार्कर ठीक अच्छे मन रखिथे नोट करूँ इजी मार्कर जदि पचार ताहले कौन हे ना आमर मायोग्लोबिन जदि क्वेश्चन पचार मोस्ट सेंसिटिव मार्कर तो सेंसिटिव ठीक अच्छे सेंसिटिव मार्कर है आमर कौन ना आमर टॉप टी और जदि थरे जदि आमर कौन एमआई है सेकेंड केस रे आमे ताको जानिबा पई कौन करा हुए को टेस्ट ना आमर सीकेएमबी केतेबेले करा हुए ना आमर रीइनफेक्शन जदि गोटे थर एमआई आछि नेक्स्ट थर जदि आसला ताहले से केस रे कौन करा हुए ना आमर सीकेएमबी टेस्ट करा हुए बुझिले जदि क्वेश्चन पचार मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होचे ट्रॉप आई देन मोस्ट एलडी मार्कर होचे हमर मायोग्लोबिन सेंसिटिव मार्कर होचे हमर के टॉप टी जदि रीइनफेक्शन चेक करबा पई हमें को टेस्ट करछ ना हमर सीकेएमबी। तो एठी कोन क्वेश्चन देखो मोस्ट स्पेसिफिक तो मोस्ट स्पेसिफिक हेले कौन हेबो हमर टॉप आई सीकेएमबी कौन कहली हमर रीइनफेक्शन मायोग्लोबिन होची हमर कौन हमर एलडी मार्कर जदि क्वेश्चन पचारतबा एलडी मार्कर
ऑफ एमआई केस होची कोन मायोग्लोबिन अर्ली मार्कर ठीक अच्छे जदि ड्रॉप टी थिबो टी होची हमर कोन ना हमर मोस्ट सेंसिटिविटी मार्कर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखिबे तो ये ऑप्शन सी गला हमर राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन एटा एमआई केस रो आसीबो एबे क्वेश्चन गुडा का एमआई स्टार्ट ही गला देन ए पेशेंट विथ एक्यूट एमआई शुड बी रिसीव व्हिच मेडिकेशन फास्ट तो जदि गुटे पेशेंट एमआई होचे ताले फास्ट मेडिकेशन हमें कोन देबा कोन नंबर वारफेरिन एस्पिरिन डिगोसिन और फ्लुसोमाइड and the correct answer is number aspirin तो मेनली कौन एमआई केस रे कौन हुए एमआई केस रे कौन आम कोरोनरी आर्टरीटा कौन ब्लॉक होता है तो एस्पिरिन कौन हो कौन गोटे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स ठीक है तो ऑप्शन बी ही हमर करेक्ट आंसर होती है एमआई रो फास्ट जोटा कि आम कौन एक्यूट एमआई तार फास्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन एस्पिरिन देन कहला व्हिच ईसीजी एक्सटेंट is most characteristic of ST elevation in MI ST टा कौन आमर एलिवेशन देखा जदि ST सेगमेंट एलिवेशन देखे क्वेश्चन ही आंसर अच्छी तो कौन ऑप्शन हो बी ST सेगमेंट एलिवेशन then next question कहला which position is the most comfortable for a patient with pulmonary edema यदि गोटे पेशेंट पल्मोनारी एडिमा अच्छी आम को पोजिशन देबा ना ए रे अच्छे सुपाइन टेंडलबर्ग हाई फाउलक्स और प्रून कौन देबा ना देख तो पल्मोनारी एडिमा रे मेनली आमर कौन को पोजिशन दिया हुए कौन हाई फाउलक्स पोजिशन कहीं देबा पल्मोनारी एडिमा रो साइन होची हमर कोन ना हमर डिस्निया तो डिस्निया डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग पैटर्न को हमें नॉर्मल आनी भाबे कोन को पोजीशन दिस सब पहले ब्रीदिंग पैटर्न को हमें कोन हाई फाउलक्स पोजीशन तो कोन हो जिबा ऑप्शन सी ही जिबा हमर करेक्ट आंसर द नेक्स्ट व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इज एन अर्ली साइन ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर जदि लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर देखा जाए ताहले आमे को असेसमेंट देखिबा ना एसाइटिक पेडल एडिमा क्रैकल इन द लंग्स और हेपाटोमेगाली देखो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एटा होची लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर एवं आउटे अच्छे कौन राइट साइड हार्ट फेल्योर जदि सब बेले मन रखिए जदि किसी लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर हम ताहले को साइड आमर मेनली प्रॉब्लम देखा जिवो ना आमर लिवर ठीक अच्छे को साइड जदि लेफ्ट साइड आसला ताहले कौन आमर लिवर रो किसी आमर प्रॉब्लम देखा जीवो ठीक अच्छे जदि आमर राइट साइड हुए ठीक अच्छे जदि आमर कौन राइट साइड हार्ट फेल्योर हुए ताहले आमर कौन
आमर मेनली इफेक्ट करें कौन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन सिम्पटम आपण मैंने देखा पाइबे। जदि लेफ्ट साइड मन रखापी कौन ट्रिक एल फॉर लिवर लेफ्ट राइट रे हूँ आम कौन सिम्पैथिक सिस्टमेटिक आम सर्कुलेशन आमर किसी प्रॉब्लम देखा ठीक अच्छे। देखो प्रॉब्लम केमती हुए ना लेफ्ट साइड हार्ट फेलुअर कौन हुए जिते बेले कौन लंग्स ठीक अच्छे लंग्स रु लंग्स जिते बेले कौन ब्लड टा सेंड करें क्या ना आमर को हार्ट को। तो हार्ट कौन ठीक से कौन आम कौन ठीक से पंप करनी जहाँफल कौन आमर लंग्स रे कौन ब्लड टा आमर कौन डिपोजिट हे ब्लड डिपोजिट है कौटी ना आमर लंग्स रे जदि लंग्स रे आम डिपोजिट है ताहले कौन देखा ना आमर पल्मोनारी कंजेक्शन देखागले आमर कौ साउंड शुभा जाए ना आमर क्रैकल साउंड शुभा जाए। तो क्रैकल साउंड वी कैन लिसन। तो देखिए आपण मैंने देखो तो यहाँ हूँ कौन लेफ्ट साइड हार्ट फेलुअर एंड अनदर साइड इज आमर राइट साइड हार्ट फेलुअर। तो दिस इज फॉर राइट साइड हार्ट फेलुअर जो ठारे आमर कौन सिम्पटम कौन देखा जाए डिस्निया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्रैकल और पिंक फ्रॉम द स्पुटम। जदि क्वेश्चन आसीबो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आमर पिंक फ्रॉम द आमर स्पुटम को केस रे देखा जाए ना आमर लेफ्ट साइड हार्ट फेलुअर। मोस्ट इम्पोर्टेंट एटा गोटे क्वेश्चन ठीक अच्छे जोटा कि एग्जाम रे बहुत सारा रिपीट होची कि जदि क्वेश्चन आसिला आमर क्रैकल साउंड को लेफ्ट साइड हार्ट फेलुअर आम शुणा एवं आउ कौन देखा साइन सिम्पटम कि आमर पिंक फ्रॉम द स्पुटम देखा जाए कौन पिंक स्पॉटी फ्लूदम एवं राइट साइड रे कौन हुए ना आमर राइट साइड आम देखा जाए कौन ना आमर पेरिफेराल एडिमा देखा एसआईटी ठीक अच्छे एवं जौलार भैन डिस्टेंशन कोठी आमर राइट साइड हार्ट फेलुअर के ये सब साइन सिम्पटम आमर कौन देखा जाए थाए। देखो लेफ्ट साइड कौन हुए ना हार्ट आमर कौन ठीक से आमर कौन पंप करनी पंप कला न कले ऑब्वियसली कौन लंग्स को ब्लड टा रिटर्न हम तो लंग्स आमर कौन डिपोजिट है कौन ब्लड टा राइट साइड कौन हुए तो राइट साइड ऑफ द हार्ट कैन नॉट बी पंप रिसीव ब्लड। तो राइट साइड आम कौन जे ब्लड टा किसी रिसीव करि परिबनी जहाँफल आमर कौन ब्लड जोटा कौन बैक कौन आमर रिसीव होता है। तो क्वेश्चन कौन कहला ना आमर लेफ्ट साइड हार्ट फेलुअर कौन हुए ना आमर कौन कौ साउंड शुए है आमर क्रैकल साउंड ठीक अच्छे। तो ऑप्शन सी आमर कौन करेक्ट आंसर। जदि पेडाल एडिमा एसआईटी से कौन होता राइट साइड हार्ट फेलुअर ये सब देखा जाए जहाँ हम डायग्राम माध्यम आपको कहली मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ मन रखिए। देन कहला व्हिच ड्रग इज कॉमनली प्रेस्क्राइब फॉर क्रोनिक हार्ट फेलुअर। जदि गोटे पेशेंट क्रोनिक हार्ट फेलुअर टू इम्प्रूव सर्वाइव बचाई कौ मेडिसिन दिया है डिगॉक्सिन एसी इनहिबिटर लिडोकाइन और आट्रोपिन कौन ना आमर एसी इनहिबिटर्स ठीक अच्छे। Then next question, which electrolyte imbalance increase the risk of digoxin toxicity?
को इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस द्वारा आमर कौन डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाए। ये कहला हाइपरनाट्रीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकालेमिया और हाइपर मैग्नेसीमिया। कौन देखो तो डिगॉक्सिन मेडिसिन कौन क्या सहित लिंक ना आमर पोटासियम सहित कौन लिंक, जहाँ कि पोटासियम लिंक कौन हुए ना आमर सोडियम पोटासियम एटीपी पंप सह बाइंड करिकी कौन हुए ना बाइंड करती। जदि पोटासियम टा आमर कौन डिक्रीज हो, ठीक अच्छे डिक्रीज हो गले कौन डिगॉक्सिन टा आमर कौन बाइंड कर डायरेक्टली। डायरेक्टली जदि बाइंड कर कौन बॉडी रे आमर कौन डिगॉक्सिन लेवलटा टॉक्सिसिटी हो जहाँफल आम कौन डिगॉक्सिन आम कौन टॉक्सिसिटी हो जाए। सो कहते पोटासियम जिते बड़े कौन डिगॉक्सिन पेसेंट जदि नौची ताहले सब बेले कहते कौन आमर पोटासियम सब बेले इनटेक प्रॉपर रखा आपन कह हुए कौन आमर पोटासियम लेवल को मेंटेन रखापी। तो कौन कौन हम यहाँ हाइपोकैलेमिया। तो पोटासियम लेवलटा कौन हमर डिक्रीज होगा फल कौन डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटीटा बढ़ी जाए बॉडी में। तो हाइपोकैलेमिया डिक्रीज सोडियम लेवल। देखो आउट मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर एडमिनिस्टर डिगॉक्सिन द नर्स शुड चेक। जदि आम डिगॉक्सिन देता ताहले आम कौन चेक आगु टेम्परेचर रेस्पिरेटरी एपिकल पल्स और ब्लड सुगर कौन टू चेक एपिकल पल्स कहीं चेक करवा जदि इफ द पेशेंट हार्ट रेट इज बिलो 60 ब्रीथ पर मिनिट ताहले वी कांट गिव डिगॉक्सिन। जदि हार्ट रेट आमर एभव 60 ब्रीथ पर मिनिट अच्छी ताहले वी कैन गिव डिगॉक्सिन। सो वी शुड चेक बिफोर द एडमिनिस्टर ऑफ डिगॉक्सिन वी मस्ट बी चेक कौन आमर एपिकल पल्स और एपिकल पल्स जदि क्वेश्चन आसो टेम्परेचर बीपी पल्स ताहले कौन हो आमर पल्स। जदि को पल्स कहले कौन कहे ना आमर एपिकल पल्स। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन 100 to 100% पिला रंग करके आसंती एग्जाम देखो द आईएनआर फॉर द पेशेंट टेकिंग वारफेरिन। आईएनआर मान कौन हमर कौन इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। तो ए टेस्ट कौन हुए ना आईएनआर रे ना आम ब्लड क्लॉट होगापी केते समय लगी था ताकू कौन कही था आम आईएनआर। तो आईएनआर नॉर्मल लेवल केते 0.8 रू 1.2 नॉर्मल टाइम केते ना 0.8 टू 1.2। जेहेतु पेशेंट कौन नौ ना आमर वारफेरिन सब पिला कौन कहती ना 0.5 टू 1 अच्छी एक्चुअली 0.8 हम 0.8 टू 1.2। तो एक आप समस्ते चूज करके आसती बट दिस इज रंग। जेहेतु गोटे पेशेंट वारफेरिन रोचे ताहले कौन ब्लड को क्लॉट होगापी कौन ऑब्वियसली टाइम लगे। जदि पेशेंट वारफेरिन अच्छी ब्लड क्लॉट होगा टाइम लगे सो दैट कौन केते टाइम वेट करवा 2 to 3 मिनट। तो नॉर्मल केते जदि आईएनआर नॉर्मल लेवल इन टेकिंग वारफेरिन केते टाइम 2 to 3। जदि किसी वारफेरिन किसी नौनी ताहले कौन नॉर्मल आईएनआर रेशियो केते रोचे आयरन वैल्यू 0.8 टू 1.2। Then next question कहला which artery is commonly used to measure the apical which artery is commonly used to measure the apical radial pulse deficit।
को आर्टरी मेजर कैरोटिड आर्टरी, femoral, radial or brachial artery. को आर्टरी हमर radial artery. Option C is the correct answer. Then next question, the most common symptom of ineffective endocarditis कौन जदि एंडोकार्डाइटिस है मोस्ट कॉमन सिम्पटम कौन फीवर हेमाचुरिया हे हेडेक हे पोलियूरिया कौन तो मोस्ट कॉमन हूँ आमर कौन कॉमन सिम्पटम कौन फीवर तो ऑप्शन ए ही जीव आमर राइट आंसर. Then next, which heart sound is known as the ventricular gallop? S1, S2, S3, S4 कौन ना सब मन रखिए आम S1 साउंडटा केते बेले शुणी था मु सर्टकट कही दूची आमर कौन केतेटा साउंड टोटाल चार्टे S1, S2, S3 एवं S4. S1 टा केते बेले हुए ठीक अच्छे S1 टा आमर कौन स्टार्ट हुए कौन आमर सिस्टोलिक केते बेले सुबा जाए ना आमर क्लोज होता है कौन मिट्राल भाल्व प्लस ट्राइकस्पिड भाल्व जोटा कि आम कौ साउंड शुणी था S1 रे ना आमर लव साउंडटा सुबा जाए. S2 टा कौन S2 टा हूँ आमर डब व्हिच इज कौन जोटा कि आमर एंड ऑफ सिस्टोलिक एंड स्टार्ट विथ डायस्टोलिक से टाइम रे कौन शुणी था S2. देन S3 टा केते बेले ना S3 रे आमर कौन रैपिड वेंट्रिकुलर और S3 रे केते बेले देखा जाए ना आमर अर्ली डायस्टोल जोटा कि आमर कौन चाइल्ड एवं किसी प्रेग्नेंट लेडी रे एटा कौन नॉर्मल बट absent इन आमर एडल्ट केस रे कौन आमर absent थाई कौन अर्ली डायस्टोल जोटा कि S3 टा. देन S4 हार्ट साउंड था आमर कौन जोटा कि आमर लेट डिस्चार्ज एटा होते अर्ली डिस्चार्ज एटा होते आमर कौन लेट डिस्चार्ज जोटा कि ए टॉपिकल कंट्राक्शन एगेनेस्ट कौन आमर स्टीपी वेंट्रिकल जोटा कि आमर कौन एबनॉर्मल ठीक अच्छे. S4 हूँ आमर कौन एबनॉर्मल जोटा कौन S4 को कौन कहे आम एट्रियल गैलट. तो वेंट्रिकुलर गैलट हूँ कौन S3 हूँ वेंट्रिकुलर गैलट S4 हूँ आमर कौन आर्टेरियल गैलट एट्रियल गैलट. तो ऑप्शन सी ही जीव आमर करेक्ट है जेहेतु वेंट्रिकुलर गैलट को कौ साउंड आमर S3 जदि ये क्वेश्चन आसता कि आमर लव साउंडटा लव हेले कौन S1 डब हूँ के आम S2 S3 हूँ आमर कौन वेंट्रिकुलर गैलप एवं आर्टेरियल गैलप हूँ आमर कौन S4. Which nursing intervention has the highest priority acute chest pain? कौन acute chest pain होची ताहले हमें को most priority देबा ना obtain ECG, provide oxygen if indicate assess the pain, notify the physician. कौन most important होची हमर कौन highest priority कौन देबा जेहेतु acute
पेन रही ताहले वी कैन असेस द पेन स्कोर। ठीक अच्छे पेन स्कोर लिखला जहाँ भी आम करवा। देन आपण मान क्वेश्चन आंसर कहे मत नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कसन करी कि आपण मान गोटे क्वेश्चन कि आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबे व्हिच अरेथमिया इज कंसीडर इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोटा मान लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना ए रे अच्छे साइनस ब्राडिकार्डिया बी रे अच्छे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन फास्ट डिग्री एवी ब्लॉक और साइनस ट्रैकिकार्डिया। तो ये क्वेश्चन आंसर मत कमेंट माध्यम से देवे। ठीक अच्छे वीडियो कमेंट बॉक्स मध्य आपण मैंने देवे। तो आज आपण मान क्लासटा केमती लगला कमेंट मत निश्चय समस्त पिला देखुंत जिते भी पार्सन जिते भी नर्सिंग ग्रुप अच्छी सब जगह कौन ये भिडटा आपण मैंने शेयर करते आपण भिडटा केमती लगला आज क्लासटा कमेंट मध्यम मत निश्चय जनइबे और समस्ते लाइक कर दिंतु लाइक बहुत पिला करना लाइक और सब्सक्राइब सब बेले रखी था जहाँ वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाइपर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू जे जॉन नेक्स्ट क्लास आउटे मु ओबीजी नहीं आसबि। ठीक अच्छे थैंक यू।